बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये मोटिव डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हमने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। आप इस डिज़ाइन को बना के इस तरह की बहुत सारी टिक्कियाँ बना के आप कुरान पाक का गिलाफ वगैरह भी बना सकते हैं, कुशन्स कवर भी बना सकते हैं, टेबल रनर भी बना सकते हैं और मोबाइल पाउच वगैरह या पर्स जैसे होती है इस तरह भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज हम ये 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में बनाएंगे मोटिव एक। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें हम 2 कलर यूज़ करेंगे। इस कलर से हम फ्लावर बनाएंगे और इस कलर से हम बाहर इसके जो है ना करेंगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। ये 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन और मैजिकल रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसको हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना है। एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका 3 चेन बना के अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन और इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। मेरे दिल में दिल में यहाँ पर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया एक में बना लिए और 3 डबल क्रोशिया दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इस धागे को इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 और ये 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद यहाँ से ही बल देकर इसके अगले वाले गैप में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से इस धागे को इस तरह से करेंगे और देखें 3 डबल क्रोशिया एक में बना लिए और 3 एक में, तो इस तरह से टोटल 6 हो गए। फिर यहाँ पर हमने इस धागे को लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा पॉपकॉर्न बन गया। तो इसी तरह से आगे फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से इसमें पॉपकॉर्न इस तरह से बना के और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और 8 मरतबा ये पॉपकॉर्न बन के आए हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली और इसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे एक चेन बनाकर और इसी में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक पत्ती बन जाएगी। अब यहाँ से इसके अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5।
5 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी यहाँ पर पत्ती बना ली। अब यहाँ से ही अगले इस गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जितने भी 3 चेन के गैप बने हुए हैं इनमें हम इसी तरह से ये फ्लावर की पत्तियाँ बना के कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी में ही सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और इसी गैप में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही हम इसमें जो है ना इसको ये क्रोशिया यहाँ पर डाल के और इसको बैक साइड पर धागे को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ से ही हमने चेन बनानी है। ये एक चेन बना ली, 2 3 4। शुरू में हमने 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर देखें ये दरमियान में हमने ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर देखें इन दोनों धागों को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 1 2 3 चेन बनाकर फिर इस दोनों के दरमियान में यहाँ पर देखें इस तरह से ये क्रोशिया डाल के ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए दोनों साइड पे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन, फिर यहाँ से अगले इस के दरमियान में यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये 8 मरतबा 3 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से आगे हम ब्लैक कलर जो है वो शुरू करेंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन, अगले इस गैप में भी इसी तरह से इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 8 मरतबा फिर से ये बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर देखिए हमने इसमें बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन हमने ये सिंगल क्रोशिया के हिसाब से रखनी है, तो इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक कलर जो है वो अटैच करेंगे। स्लिप नट करके डबल क्रोशिया की तरह इस तरह से बल देकर और इसमें हम अटैच करेंगे। किसी भी गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, उसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगली पत्ती में ये 3 चेन का गैप बनाया है तो इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया और आगे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में इस तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो ये दूसरा इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से ये तीसरा इसका कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर आके इसमें कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
यहाँ से एक चेन बनाकर, ये लास्ट वाला गैप है तो इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसको छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और ये 4 कॉर्नर बन गए। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगले इस गैप 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस गैप में आकर ये जो एक चेन का गैप बनाया है दरमियान में, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे ये कॉर्नर बनाया है यहाँ पर इस कॉर्नर में हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। तो एक चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। बाकी इसी तरह से ये पूरा राउंड जैसे कंप्लीट करना है। 4 इसके कॉर्नर हैं तो इसी तरह से चारों ये कंप्लीट करने हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के ये जो अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो यहाँ से आगे हम अगला राउंड सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाकर और 2 डबल क्रोशिया इसी में ही बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 ही डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसके अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बाकी का राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे, सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये मोटिव बन के हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 ये राउंड बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 4 राउंड भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के धागे को हम कट कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन में आप बहुत सारे बना के कुरान पाक का गिलाफ जैसे होता है वो भी आप बना सकते हैं। कुशन्स कवर भी बना सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें बना सकते हैं। टेबल रनर बना सकते हैं, पर्स वगैरह बना सकते हैं, मोबाइल का पाउच बना सकते हैं। कुछ भी आप इस डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो ज़रूर हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। बाकी धागे को हम यहाँ पर इस तरह से करके बंद कर लेंगे। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इसके दरमियान में आप मोती वगैरह भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आप पर्स वगैरह बनाते हैं या कुरान पाक का गिलाफ बनाते हैं तो इस तरह से आप इसमें मोती जो है ना अटैच कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।